वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जिससे बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और ऐसे में ग्रैप 3 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 लागू किया गया है। ग्रैप 3 के लागू होने के बाद निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लग चुकी है। साथ ही अंतर राज्य बसों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर उड़ रहे धूल के गुबार को शांत करने के लिए पानी का छिड़काव भी होगा। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देखिए। इंडिया गेट की तस्वीर आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम है, कुछ मीटर के बाद दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तस्वीर दिल्ली एम्स की तरफ आसपास की गोल चक्कर की, इसको भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में भी आप साफ तौर पर नजर डाल सकते हैं कि किस तरह से स्मॉग चारों तरफ फैला हुआ है। और अक्षरधाम की तस्वीर भी कुछ यही तस्वीर पेश करती है, जहां पर चारों तरफ स्मॉग की चादर है, विजिबिलिटी कम है, पॉल्यूशन का लेवल हाई है। और हमारे 3 संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। जिस तरह से पॉल्यूशन का असर दिल्ली एनसीआर के जिलों में नजर आ रहा है। दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श शर्मा है, फरीदाबाद से मुकेश राजपूत और गुरुग्राम से आकाश खुराना जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्पर्श, सबसे पहले आपके पास आते हुए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल की भांति इस साल भी स्थिति चरणबद्ध तरीके से बदल रही है। चाहे पॉल्यूशन की बात करें, पहले कम फिर मध्यम अब ज्यादा, उसी तरह से ग्रैप की स्टेजेस भी लागू की जा रही हैं। किस तरह से आज दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में मौसम बना हुआ है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति खराब है। लोगों को आंखों में जलन हो रही है और ये जो है देखने को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो प्रदूषण यानी एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार है। हम तस्वीरें इंडिया गेट की दिखाते हैं कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो जो है बेहद कम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे जो कारण है वो स्मोक की जो चादर है वो जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ये जो धुआं आसमान में है इसको फॉग नहीं कहा जाएगा, इसको स्मोक कहा जाएगा, जिसमें PM 2.5 और PM जो 10 है उसके कण जो है मिले हुए हैं, जो कि दिल्ली की आबोहवा को बेहद खराब करते हुए जो है नजर आ रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बात करते हैं तो 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन की जो है तस्वीरें हैं। इस तरफ राष्ट्रपति भवन जो है देखने को मिलता है, लेकिन अमूमन जो राष्ट्रपति भवन नग्न आंखों से दिख जाता है वो अब कैमरा के लेंस के द्वारा भी जो है नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि एक स्मॉग यानी जो चादर है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम दिखाते हैं तस्वीरें इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट भी जो है वो जो है धुंध की चादर में जो है छिपा हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में जब भी प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में खराब होती है, यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 के पार होता है, तो जो ग्रैप 3 है वो लागू कर दिया जाता है। और उसके चलते कई सारी जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पाबंदियों के संदर्भ में बात करें तो जो तमाम कंस्ट्रक्शन है उनको जो है पूरी तरीके से जो है बैन यानी बंद कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ जो है गतिविधि नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो गैर जरूरी खनन कार्य हैं उनको भी अगले आदेश तक बंद कर दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय जो डीजल बसें चलती हुई नजर आती है BS4 की, उनको जो है फिलहाल जो है बंद कर दिया जाएगा। यानी जो यात्री है उनको परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जो शैक्षणिक संस्थान है, खासतौर पर जो प्राथमिक जो विद्यालय है दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल है, उनको बंद करने का निर्णय लिया गया। बंद करने से मतलब यानी वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। आज से ऑनलाइन शिक्षा जो है होती हुई मिलती हुई जो है नजर आएगी। तो ये फिलहाल जो कई कदम है वो उठाए गए हैं और इन कदमों को किस तरीके से जो है ग्राउंड लेवल पर उठाया जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसको लेकर आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय वो बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, गुरुग्राम और फरीदाबाद का रुख करें उससे पहले एक और सवाल मेरा आपसे। जिस तरह से सर्दी की दस्तक हुई है, गुलाबी ठंड अब और ज्यादा कड़ाके की सर्दी में तब्दील होगी, पॉल्यूशन का लेवल इस वक्त हाई है। आप इंडिया गेट के पास मौजूद हैं, ये वो स्थान है जहां पर हमेशा भीड़ रहती है, चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हो या फिर लगातार टूरिस्ट यहां बने रहते हैं। इस स्मॉग का कितना असर यहां पर दिखाई दे रहा है और जो ग्रैप 3 लागू किया गया है
इसका असर भी उन तमाम लोगों पर पड़ेगा जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कर्मचारी होते हैं, जिन्हें रोजाना बाहर जाना पड़ता है। यानी एक तरफ ना सिर्फ पर्यटन पर इसका असर पड़ रहा है, बल्कि दूसरी तरफ कामगारों पर भी इसका असर, बुरा असर स्पष्ट साफ तौर पर नजर आता है। देखिए बिल्कुल, अमूमन इंडिया गेट जो है, जो पर्यटन स्थल है, वहां पर भीड़ देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन अभी अगर हम तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोग सुबह आए भी हुए हैं। तो ऐसे में और ज्यादा भीड़ जो है इंडिया गेट पर होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की दिख रही है। उसके पीछे कई सारे कारण जो है जो है होते हैं। उनमें से एक कारण जो प्रदूषण की स्थिति है वो भी होती हुई जो है नजर आती है, क्योंकि एक जो अलग से जो है जो स्मोक की चादर है वो दिल्ली के आसमान में है। लोगों को आंखों में जलन महसूस होती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां है वो जो है देखने को मिलती है। एक्सपर्ट से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि खासकर जो युवा वर्ग है और जो बुजुर्ग है, उनको जो है इस स्मोक के कारण कई प्रकार की जो दिक्कतें, परेशानियां हैं, उनका सामना जो है करना पड़ता हुआ जो है नजर आ सकता है। एस्थमेटिक पेशेंट जो है उनको और ज्यादा परेशानी जो इस तरीके के मौसम में होती हुई नजर आती है। हालांकि प्रशासन ये कहता है कि हम तमाम तरीके से कदम उठा रहे हैं, अलग अलग जो है जो उपाय है वो अपना रहे हैं किसी तरीके से प्रदूषण को कम करने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है वो ये बता रही है कि तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं नाकाफी साबित होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट साफ तौर पर ये तस्वीरें उस चीज की बानगी पेश करती हैं। चलिए आपको फरीदाबाद लेकर चलते हैं। मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हमारे साथ। मुकेश, फरीदाबाद का हाल बताएं। मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, तमाम आसपास के जिलों को कहा जाता है, लेकिन अभी जो पॉल्यूशन की मार है उससे कितनी बदल गई है आबो हवा फरीदाबाद की? देखिए रितेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय जो भी दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनकी जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली हो गई है। फरीदाबाद की बात करें तो अब तक जिस फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में ग्रेड जो 2 था वो लागू था, और कहीं ना कहीं कुछ पाबंदियां जो है वो प्रशासन की ओर से बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए लगाई गई थी। परंतु अब उसी फरीदाबाद में बात करें तो जो है वो बीते कल से जो है वो ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लगातार जो प्रदूषण स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो गई और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है विजुअलिटी भी जो है वो कम नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताया कि पूरे जो कहीं ना कहीं पूरे शहर में अगर आप देखेंगे कि चारों तरफ कहीं ना कहीं जो है वो धुएं की चादर जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएगी, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनको काफी दिक्कतों का जो है वो कहीं ना कहीं सामने से जो है वो जहरीली हवा से करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आज से जो है वो ग्रेड 3 जो है वो लागू कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब ग्रेड 3 में जो है वो तमाम पाबंदियां जो है वो प्रशासन के द्वारा लगा दी जाएंगी। जिन पाबंदियों से, जिन कामों से जो है वो लगातार प्रदूषण स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, चाहे हम कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, चाहे हम अंतरराज्य जो वाहन है, जिस तरीके से जो बसों की बात करें, ग्रेड जो है वो BS4 बसों की बात कर ले, BS3 बसों की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं उन बसों पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो डीजल से जो चलने वाले उपकरण है उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं बंद किया जाएगा। तो बहुत सारी जो है वो पाबंदियां यहाँ पर लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ जिन कंपनियों से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है, यानी कि धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, उन कंपनियों पर को भी जो है वो बंद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाने की बेहद ज्यादा जरूरत अब कहीं ना कहीं जो है वो फरीदाबाद प्रशासन को इस पर पड़ेगी। हालांकि इससे पहले भी DC फरीदाबाद ने जो है वो फरीदाबाद में पॉल्यूशन स्थिति को जो है वो सुधारने को लेकर तमाम कदम उठाए गए थे कि चाहे सड़कों पर छिड़काव की बात कर ले, चाहे हम कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, चाहे हम जो है वो अन्य अगर जो डीजल से चलने वाले उपकरणों की बात कर ले, तो उसको लेकर पहले भी जो है वो आदेश जो है वो जिला प्रशासन की ओर से दिए गए थे। एंटी स्मोक गन जो है वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, परंतु कहीं ना कहीं जो तमाम जो उनके जितने भी जो कह सकते तरीके से उपकरण थे वो पूरी तरीके से फेल नजर आए, और कहीं ना कहीं प्रदूषण स्तर कम होने की वजह और ज्यादा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर रितेश हम माने तो कहीं ना कहीं आम जनता इसकी सबसे बड़ी ज्यादा वजह है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो कूड़े करकट जो जहां इकट्ठा होता है, लोग क्या करते हैं उसको जो है उसमें आग लगा देते हैं, और लगातार कहीं ना कहीं पन्नी जलने से, प्लास्टिक जलने से जो है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके अलावा साफ सफाई पर बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं किया गया है, जिसके चलते लगातार जो है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है। परंतु अब ग्रेड 3 लागू हो चुका है, ऐसे में अब जो है वो सख्ती से जो है वो नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। जी
बिल्कुल मुकेश, और बड़ा सवाल इस लिहाज से भी है, चूंकि फैसले तो लिए जाते हैं लेकिन उनको जमीन पर, धरातल पर लागू क्या उसी तरीके से किया जाता है जिस तरह से वो बनाए गए? सवाल ये महत्वपूर्ण रहता है। आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश खुराना हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आप बताएं, गुरुग्राम की स्थिति, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उसी तरह से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी काफी हाई बना हुआ है। गुरुग्राम एनसीआर का ये इलाका भी उससे अछूता नहीं। गुरुग्राम की स्थिति किस तरह की है? सुबह शाम कैसे पॉल्यूशन और लोगों की परेशानी में इजाफा कर रहा है? आकाश। जब इसको बात करें गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल जो कि 400 के पार पहुंच गया है और लगातार जो जिला प्रशासन है वो तमाम विभागों के साथ बैठक कर रहा है कि किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जा सके। लगातार सड़कों पर जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सिविल लाइन में। यहीं पर ही जिला उपायुक्त का जो निवास स्थान है वो मौजूद है और यहीं पर ही गुरुग्राम के जो पुलिस आयुक्त है वो मौजूद है। ये वो पार्क है जिसपे सुबह सुबह लोग जो है वो सैर करने के लिए आते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि सुबह जो बड़े बुजुर्ग सैर पर निकलते हैं वो ना निकले कुछ दिन तक, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल इस पार्क में अभी कोई भी मौजूद नहीं है। और अगर और दिन की बात की जाए तो इस पार्क में लगातार ही सुबह से भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लगातार सैर करते हुए जो लोग हैं वो इस पार्क में देखने को मिलते हैं। और ऐसे में आज जिला प्रशासन जो है बैठक करने जा रहा है तमाम विभागों के साथ कि किस तरीके से जो प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ ग्रैब 3 जो है वो लागू कर दिया गया है और गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन जो साइट है और डिमोलिशन पूरी तरीके से रोक जो है वो लगा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। और ऐसे में नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से टीमें जो है वो गठित की गई है। अगर इस तरीके की कोई साइट बड़ी चलती हुई नजर आती है तो उसकी जो शिकायत है वो अपने अधिकारी को करेंगे। उसके बाद उसे जो बिल्डिंग को जो मालिक है उसको नोटिस दिया जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि घर से जो है बेवजह घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकले। और वहीं बड़े बुजुर्ग जो है फिलहाल कुछ दिन तक जिस तरीके से वो सुबह सैर के लिए निकलते हैं वो ना निकले। और गुरुग्राम में जिला उपायुक्त भी आज सुबह 11 बजे जो है वो बैठक लेंगे और क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को देते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, क्या कुछ आदेश लेते हैं, फैसले करते हैं, यही देखने वाली बात है। चूंकि इस वक्त तो जो दिखाई दे रहा है वो है पॉल्यूशन। स्पष्ट मेरा एक सवाल ये भी था बीच में कि ये फैसले तो कर दिए जाते हैं लेकिन इन्हें जमीन पर उतारा क्या उसी तरीके से जाता है? चूंकि चाहे दिल्ली में स्मोक टावर की बात हो, पानी का छिड़काव हो सड़कों पर धूल मिट्टी दबाने के लिए, ये फैसले तो होते हैं लेकिन क्या उसी तरीके से अमली जामा पहन पाते हैं? चूंकि अब ग्रेप स्टेज 3 लागू कर दिया गया है, निर्माण कार्य पर रोक, तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन क्या सख्ती से लागू हो पाएगा? सवाल तो यह भी रहता है। देखिए, दिल्ली में अमूमन जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है यानी ग्रैब 3 लागू होता है तो अलग से जो टीमें हैं वो जो है निकलती हुई नजर आती है और वो देखरेख करती है कि जो भी जो नियम कानून ग्रैब 3 के तहत लागू होते हुए नजर आते हैं वो सख्ती के साथ जो है वो लागू होते हुए जो है नजर आए, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आए। और इसी को लेकर आज जो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वो जो है संबंधित अधिकारियों के साथ में सुबह 11:30 बजे बैठक भी करते हुए जो नजर आएंगे। उसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी रहेंगे और जो पाबंदियां ग्रैब 3 के तहत लागू होने वाली हैं, मसलन की जो निर्माण कार्य है वो रुकेगा, तोड़फोड़ नहीं होगी, अवैध खनन नहीं होगा, जो BS4 बसें हैं वो जो है अंतर्राज्यीय नहीं चल पाएंगी, स्कूल जो है 5वीं तक के बंद कर लिए गए हैं, ऑनलाइन मोड में शिक्षा होगी। ऐसे तमाम जो कानून है उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको लेकर ही आज जो सुबह 11:30 बजे बैठक है। और आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई होती है नजर आती है। हमने देखा कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की बात की जाए या फिर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए, उनको लेकर लगातार सवाली निशान है वो उठते हुए जो है नजर आए थे। और अब एक जो पिटीशन है वो एमिकस क्यूरी जो है उनकी तरफ से जो है डाली गई है। उसमें ये कहा गया है कि जिस प्रकार की स्थिति है दिल्ली में वो जो है खराब है, इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। 18 तारीख को उस पर सुनवाई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में
ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी जो है साल दर साल पहुंचता हुआ नजर आता है, सरकारों को फटकार लगती हुई नजर आती है, लेकिन हालात जो है जब से तक बने हुए जो है नजर आते हैं। दिल्ली में जो है प्रदूषण की स्थिति जो है बेकार है, 700 के पार जो है AQI है, सांसों का आपातकाल देखने को मिलता है नजर आ रहा है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल तमाम तरीके से जो एजेंसी है या फिर सरकारें हैं वो अपने अपने दावे करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके दावों के उलट जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही बयां करती हुई जो है नजर आती है। बिल्कुल, यही लगातार सवाल है कि फैसला तो होता है लेकिन उसे धरातल पर लागू क्या उसी तरीके से, उसी सख्ती के साथ किया जाता है। इस पर आप बने रहिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली NCR की सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं। लोगों की सांसों पर संकट है। और मुकेश, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, जिस तरह से स्पर्श से मैंने पूछा कि जो फैसले किए जाते हैं, अब ग्रैप 3 लागू किया गया है और जो पाबंदियां हैं उन्हें सख्त बनाया गया है, लेकिन फरीदाबाद एक ऐसा जिला है, एक ऐसा इलाका है जहां पे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, कई फैक्ट्रियां हैं, ढेरों लोगों को काम वहां पर मिलता है। ग्रैप 3 लागू करने से उन्हें किस तरह से, उन्हें पर कितना प्रभावित ये करेगा ये असर? देखिए रितेश, बिल्कुल सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रैप जो 3 के जो तमाम जो नियम है, अगर नियमों की सबसे पहले बात कर लें तो नियम अगर ग्रैप 2 के अगर नियम अगर सही ढंग से अगर धरातल पर अगर जो उनको लेकर काम किया जाता तो असल में जो लगातार जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें इतनी बढ़ोतरी नजर नहीं आती, क्योंकि जिला प्रशासन चाहे फरीदाबाद DC कितने भी लाख दावे करें, परंतु निगम की ओर से इस पूरे प्रकरण को लेकर या पोल्यूशन कम करने को लेकर जो दावे किए गए थे वो पूरी तरीके से धरातल पर नजर नहीं आए। पानी के छिड़काव की बात करें या एंटी स्मोक गन की बात करें या फिर चाहे हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, जो है तोड़फोड़ की बात कर लें, तो इन तमाम चीजों पर जो है वो तरीके से काम नहीं हुआ। हालांकि अब जो है वो ग्रेप 3 लागू हो गया है, और क्योंकि ये ग्रेप 3 इसलिए लागू हुआ है क्योंकि जो ग्रेप 2 के नियम थे वो सही ढंग से जो है वो धरातल पर लागू नहीं किए गए। ऐसे में फरीदाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, एक जो है वो औद्योगिक शहर है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो ऐसे में जो है वो बहुत सारे परिवार जो है वो कहीं ना कहीं इस फरीदाबाद से चलते हैं, लोग यहाँ पर नौकरी पैसे के लिए आते हैं। ऐसे में ग्रेप 3 के अगर नियम लागू होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों के जो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी पर एक बड़ा असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रेप 3 लागू होता तो कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो धुआं निकलता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ग्रेप 3 में उन कंपनियों को जो है वो कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो प्रभावित जरूर होंगे, परंतु कहीं ना कहीं एक आखिरी रास्ता जो है वो नियमों को लागू करना ही कहीं ना कहीं बच जाता है, क्योंकि फिलहाल फरीदाबाद के अंदर अगर बात करें तो 326 का जो समथिंग जो है वो एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। जो अब तक जो है वो 250 के पार था वो अब 300 के पार पहुंच चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जो ये 400 के पार भी जो है वो एक्यूआई लेवल पहुंच सकता है, अगर सही ढंग से इसके नियमों पर काम नहीं किया गया, जो नियम है वो धरातल पर प्रशासन के द्वारा नहीं उतारे गए और लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं वो एक्यूआई लेवल लोगों के लिए और बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक खास तौर पर एक बड़ी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बन सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि लोगों की जिंदगी जरूर प्रभावित होगी, परंतु आखिर में जो है वो नियम लागू करना बेहद जरूरी है। ठीक है मुकेश, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे जो पॉल्यूशन का लेवल है वो अब और ना बढ़े, और जो ग्रैप 3 है वहीं पर आके फुल स्टॉप लगे, ग्रैप 4 की जरूरत महसूस ना हो, चूंकि पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है, मुश्किलें भी लोगों की बढ़ी हुई हैं। बहरहाल इस पर आपका भी, मुकेश और आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। दिल्ली NCR के इलाके में ग्रैप स्टेज 3 लागू किया गया है, यानी नियमों को और सख्त किया गया है ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सके, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार हाई है उसे नीचे लाया जा सके।